नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने YouTube चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है थायराइड। क्योंकि ये एक लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, तो डेफिनेटली हमारे लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए उसकी वजह से ये हम लोग को बीमारी आजकल देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी बीमारी के बारे में डिटेल में बात करूँगी कि थायराइड क्या है, थायराइड की प्रोसेस क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, और इसके जो टाइप्स है उसमें हाइपोथायराइडिज्म एक टाइप है और हाइपरथायराइडिज्म है, जिसमें आज मैं पूरी डिटेल में हाइपोथायराइडिज्म के बारे में डिटेल में बात करूंगी, और जो हाइपरथायराइडिज्म है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं हाइपोथायराइडिज्म के कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, और इसकी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं थायराइड क्या होता है। फ्रेंड्स, थायराइड जो होता है ये एक ग्लैंड होती है हमारे बॉडी में। ये यहाँ पे थ्रोट में अडेम सेपल के नीचे तितली के आकार में यानी कि बटरफ्लाई के शेप में सिचुएटेड होती है, जो कि दो हार्मोन रिलीज करती है, थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन, जो कि बहुत ही इफेक्टिव हार्मोन होते हैं हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए। फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना फिर जाके एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, उसी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो थायराइड हार्मोन है उसी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को कंट्रोल करता है, और एनर्जी हमारे बॉडी कैसे प्रोड्यूस करती है उसको वो मेंटेन करके बॉडी में रखता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हार्मोन्स होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड से, दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक T3 और T4। T3 जो होता है उसको थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं, और जो T4 होता है उसको ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर T3 और T4 की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और अगर T3 और T4 का जो लेवल होता है हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो उसको हम लोग हाइपरथायराइडिज्म का टाइप बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसके दो टाइप रहे, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिटेल में हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करूंगी कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। फ्रेंड्स, जो हाइपोथायराइडिज्म होता है इसमें जो हमारा T3 और T4 हार्मोन होता है ये कम हो जाता है, और जो TSH का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ये जो मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में, हमारी जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो कि कंट्रोल करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। वहाँ से फिर T3 और T4 हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे बॉडी में इसको रेगुलेट करके रखता है। अगर यही T3 T4 जब हमारे बैलेंस कंडीशन में बॉडी में कम या ज़्यादा हो जाता है तो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोथैलेमस को संदेश जाता है, तो उसी के अनुसार वो रिलीज करता है इन हार्मोन्स को और बैलेंस करके रखता है। अगर फ्रेंड्स इसी मैकेनिज्म में या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उस लेवल पे कोई डिसीज हो जाए, या फिर हमारे थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से इसका लेवल अगर घट जाता है या बढ़ जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म की। तो फ्रेंड्स, हाइपोथायराइडिज्म के कॉजेज यानी कारण की बात करें तो सबसे पहला जो कारण इसका है हाशिमोटोज थायराइडाइटिस। फ्रेंड्स, इसमें जो होता है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो हमारे खुद के सेल्स होते हैं, इम्यून सेल्स होते हैं, खुद के ही हेल्थी सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन कॉज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण जो है थायराइडाइटिस, जिसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, जिसमें सर्टेन इन्फेक्शंस, वायरस, बैक्टीरिया की वजह से इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसकी वजह से थायराइड प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन कॉज हो जाती है। थर्ड कंडीशन की बात करें तो हाइपरथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए जो सर्टेन रेडिएशन थेरेपी या फिर सर्जरी हम लोग करवाते हैं, उसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन कॉज हो जाती है। फोर्थ कॉज की बात करें तो
इसमें सर्टेन मेडिकेशंस और आयोडीन की डेफिशिएंसी भी कारण हो जाती है कि हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन आ जाती है। फिफ्थ कॉज की बात करें तो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि बर्थ के बाद से ही बच्चे में अगर हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है जो कि उस टाइम पे नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में मेंटल और ग्रोथ रिटार्डेशन जब होने लगती है तब हमें पता चलता है कि कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बच्चे को ये कंडीशन कॉज हुई। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। फ्रेंड्स, जो हाइपोथायराइडिज्म का जो पेशेंट होता है स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन डे बाय डे अगर उसको देखें तो जो लक्षण उसके में ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो उसका वेट गेन बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट को सेंसिटिविटी टू कोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट जो है बहुत ही ज़्यादा टायर्ड महसूस करेगा, यानी कि बहुत ही जल्दी उसको थकावट महसूस होगी। पेशेंट का जो हेयर है वो बहुत ही ड्राई या फिर थिन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो उसके फिंगर्स हैं वो ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके जो नेल्स होते हैं। और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा नींद जैसा लगने लगता है कि जैसे लगता है हमेशा उसको नींद आ रही है। बहुत ही ज़्यादा उसके जॉइंट्स में स्टिफनेस स्टार्ट हो जाएगी, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट को लो लिबिडो की प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज्ड सेक्सुअल इंटरेस्ट हो जाएगा पेशेंट को। पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। पेशेंट का जो हाथ पैरों में सुनपन यानी कि नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट की जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहने लगेगी। अगर फीमेल पेशेंट की बात करें तो उसमें हैवी ब्लीडिंग की समस्या देखने को मिलती है, या फिर इरेगुलर पीरियड भी देखने को हमें मिल सकता है। और पेशेंट का जो भी इंटरेस्ट है काम करने में ये सब बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, यानी कि पूरी ही टायर्डनेस उसको थ्रू आउट डे उसको महसूस होती है पेशेंट को। तो ये सारे मोस्टली लक्षण हम लोग को हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। और फिर इसी के साथ साथ उसको हार्ट रेट की भी प्रॉब्लम अगर देखी जाए तो हार्ट रेट उसकी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम हम लोग को हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में देखने को मोस्टली मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें हाइपोथायराइडिज्म की, तो फ्रेंड्स इसमें हाइपोथायराइडिज्म किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ज़्यादातर हाइपोथायराइडिज्म के केसेस के लिए। जैसे कि फर्स्ट है कि अगर वुमन है 60 ईयर्स से अबव एज की है तो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं कि उसको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हो सकती है। सेकंड की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हाइपोथायराइडिज्म में, कि अगर उसके परिवार में किसी को पहले रह चुका है, दादा दादी नाना नानी किसी को भी, तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि उस पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थर्ड कॉज की बात करें तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि सीजोग्रेन सिंड्रोम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, ये सारी अगर डिसीजेज रहती हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है पेशेंट को। अदर कॉजेज की बात करें तो थायराइड की सर्जरी हुई हो, हिस्ट्री रही हो पेशेंट में, या फिर थायराइड की बहुत ज़्यादा मेडिकेशन आयोडीन का चला हो तो भी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन हो सकती है, या फिर प्रेगनेंसी भी हो सकती है कारण जिसमें इसका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है हाइपोथायराइडिज्म का। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि हाइपोथायराइडिज्म के केसेस के लिए बहुत ही कारगर साबित होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूँगी जो कि बहुत ही इफेक्टिव होती हैं हाइपोथायराइडिज्म के केसेस को ट्रीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो भी मेडिसिन मैं बता रही हूँ यहाँ पे उसके अगर लक्षण या फिर सिम्टम्स उस पेशेंट से अगर मैच होते हैं और अगर वो मेडिसिन आप अगर उस पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन जो हाइपोथायराइडिज्म के लिए यूज़ मैं करती हूँ उसका नाम है थायरॉयडिनम। फ्रेंड, थायरॉयडिनम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसको स्टिमुलेट कर देती है और उसके फंक्शंस को रेगुलेट करती है। थायरॉयडिनम का जो पेशेंट होता है बहुत ही ज़्यादा ओबीज होता है, वेट गेन बहुत ज़्यादा हुआ रहता है पेशेंट का, इसको सेंसिटिविटी टू कोल्ड रहती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है पेशेंट को, इसका जो हाथ और पैर है बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, इसका जो पसीना है बहुत ही कम आता है। जो पेशेंट है इसको बहुत ही ज़्यादा स्किन इसकी ड्राई रहती है क्योंकि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन बहुत ही कम हो गया है जिसकी वजह से ड्राई स्किन की प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, उसकी वीक मेमोरी हो जाती है यानी याददाश्त बहुत ही कमज़ोर हो जाती है
और जो पेशेंट है बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करता है, बहुत ही ज़्यादा उसको थकान महसूस होती है, ऐसा लगता है हमेशा ही लेटा रहे। और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा झुंझुनाहट यानी कि नंबनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होता है उसके हाथ पैरों में। तो अगर फ्रेंड्स ये सारे सिम्टम्स हम लोग को किसी भी पेशेंट में देखने को मिलते हैं और हम लोग थायराइडिनम की 200 पोटेंसी हफ्ते में एक बार रिपीट करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं ऐसे पेशेंट में। तो फ्रेंड्स अब सेकंड मेडिसिन की बात करते हैं जिसका नाम है कैलकेरिया कार्ब। फ्रेंड्स ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है हाइपोथायराइडिज्म के केसेस को ट्रीट करने के लिए। इसमें जो पेशेंट होता है बहुत ही ओबीज होता है, चबी टाइप होता है, इसका वेट गेन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है पेशेंट का। पेशेंट सेंसिटिव टू कोल्ड होता है यानी कि इसको ठंड नहीं बर्दाश्त होती है, इसके जो हाथ पैर रहते हैं वो ठंडे रहते हैं। कैलकेरिया का कॉन्स्टिपेशन अगर हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को है तो उसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अगर जो पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन है उसमें हार्ड स्टूल होता है लेकिन उसके बाद फिर सॉफ्ट स्टूल होता है, तो ऐसे पेशेंट को देने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है कैलकेरिया का। इसी के साथ साथ इसके फीमेल पेशेंट की कंप्लेंट्स को देखें तो इसमें जो मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल का बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज होता है और लंबे समय तक होता है, और जो उसकी एक्सपेक्टेड डेट होती है उससे पहले ही हो जाता है मेंसेस। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही इसका जो पेशेंट होता है टायर्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा थकावट इसको महसूस होती है। तो इन सब कंडीशन में हम लोग कैलकेरिया कार्ब की 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम 5-5 फूड अगर देते हैं पेशेंट को तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। थर्ड मेडिसिन की बात करें तो नेट्राम्यूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है ऐसे पेशेंट के लिए जिनमें यानी कि सैडनेस बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, उसकी मेमोरी वीक हो जाती है, उसको बात बात में रोना आने लगता है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करता है यानी बहुत ही ज़्यादा थका थका महसूस करता है, उसको हमेशा लेटे रहने का या फिर सोने का मन करता है। मोस्टली जब वो सुबह सो के उठता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा थकान लगती है, पेशेंट का उठने का मन नहीं करता है। जो नेट्राम्यूर का पेशेंट है इसमें जो उसके बाल हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल की कंडीशन भी देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं पेशेंट के। और इसमें जो इसकी स्किन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है स्किन, बहुत ही ज़्यादा रूखी सूखी इसमें स्किन देखने को हम लोग को मिलती है। अगर ऐसे लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं किसी भी पेशेंट के तो हम लोग नेट्राम्यूर की 30 पोटेंसी 5-5 बुध सुबह दोपहर शाम देते हैं पेशेंट को, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हम लोग फोर्थ मेडिसिन की बात करें तो सीपिया ऑफिशिनलीज एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन होती है हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में देने के लिए। इसमें जो फीमेल पेशेंट होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टू कोल्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को ठंड लगती है। इसमें जो पेशेंट है उसको बियरिंग डाउन सेंसेशन रहता है, उसको ऐसा लगता है कि जो उसके ऑर्गन्स है वो उसके वेजाइना से यानी वल्वा से बाहर आ जाएंगे। इसका जो मेंसेस होता है बहुत ही प्रोफ्यूज रहता है और अर्ली इसका मेंसेस आ जाता है। बहुत ही पेशेंट को थकावट महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड रहता है पेशेंट, बहुत ही ज़्यादा इसको ऐसा महसूस होता है कि इसका एनस के रीजन में कुछ अटका हुआ है, यानी कि जो स्टूल होता है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, वो स्टूल तो जाता है लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो इस टाइप का कॉन्स्टिपेशन ऐसे पेशेंट सीपिया में हम लोग को देखने को मिलता है। जो सीपिया की पेशेंट रहती है उसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह इसमें भी देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है हाइपोथायराइडिज्म के। अगर ऐसे लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं तो सीपिया हम लोग अगर ऐसे पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो सीपिया की 200 पोटेंसी हम लोग हफ्ते में एक बार देते हैं पेशेंट को तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें यानी कि फिफ्थ मेडिसिन की बात करें तो ग्रेफाइटिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है हाइपोथायराइडिज्म के केसेस को ट्रीट करने के लिए। अगर जो पेशेंट होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा ओबीज होता है, बहुत ही ज़्यादा मोटापा रहता है पेशेंट को, और इसका जो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट रहता है इसका एब्डोमेन बिल्कुल गैस से भरा हुआ रहता है, बहुत ही ज़्यादा इसको पेन रहता है गैस की वजह से। जो पेशेंट होता है इसका बहुत ही हार्ड स्टूल होता है, बहुत ही डिफ़िकल्टी से वो पास होता है, लम्स के फॉर्म में उसका जो स्टूल होता है वो पास करता है। इसकी जो स्किन सिम्टम्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, इसमें बहुत ही ड्राइनेस देखने को मिलती है ग्रेफाइट्स के पेशेंट में, बहुत ही ज़्यादा क्रैक्ड स्किन रहती है, चैप्ड स्किन रहती है।
तो अगर ऐसे पेशेंट के लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं तो ग्रेफाइटिस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसमें जो पेशेंट का मेंटल अगर देखें तो पेशेंट बहुत ही सैड रहता है, बात बात में रोने लगता है, उसका कोई रीज़न भी नहीं रहता है, फिर भी उसको रोना आ जाता है। अगर ये सब लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं तो ग्रेफाइट्स की 30 पोटेंसी हम लोग 5-5 वो सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी हाइपोथायराइडिज्म के केसेस को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन हैं। यहाँ पे मैंने टॉप मेडिसिन की बात करी है। अगर इसमें से जो भी सिम्टम्स आपको मैच करते हैं तो आप उसको जरूर यूज़ करिएगा और डेफिनेटली आपको रिजल्ट इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये रहा आज हाइपोथायराइडिज्म के बारे में मैंने डिटेल में बात की। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।